हे गाइस, सो गाइस हमने पहले पार्ट में डिस्कस किया था ये टेबल, जिसमें ये ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज के बारे में हमने बात किया था, ये साइन कॉस्टेंट कॉसेक कॉसेक और इसके कुछ फॉर्मूलाज के बारे में। अगर ये टेबल आपने कल रिवाइज किया है पार्ट 1 में, अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो अभी जाकर पार्ट 1 देख ले पहले। और ये टेबल डिस्कस किया था हमने, और इस टेबल से अकॉर्डिंग हम लोग ये फॉर्मूला डिराइव करना सीखे थे कि कैसे होता है ये टेबल के हिसाब से कि साइन इक्वल्स टू पी बाई एच, कॉस इक्वल्स टू पी बाई एच एंड टेन इक्वल्स टू पी बाई बी। इस तरह से हमने ये फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश किया। और ये फॉर्मूला जो है, ये पहला जो एक्सरसाइज है 8.1, उसमें यही सिर्फ और सिर्फ यही काम आएगा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। साथ ही साथ हमने कुछ प्रॉपर्टीज भी डिस्कस किए थे समकोण त्रिभुज को लेकर, कि समकोण त्रिभुज में कौन सा एच होता है, कौन सा बी और कौन सा पी। और इसमें छोटा सा एक और लॉजिक या प्रॉपर्टीज ये था कि जब तक थीटा ये रहेगा तब तक ये बी रहेगा, ये पी रहेगा, और जैसे ही थीटा इंटरचेंज करेगा कि किसी कंडीशन में अगर थीटा कभी यहाँ आ जाए तो क्या हो जाएगा, पी और बी जो है वो आपस में चेंज कर जाएगा। यहाँ पी था तो यहाँ बी हो जाएगा, और यहाँ पी बी था तो यहाँ पी। अगर हमें एज फॉर एग्जांपल अगर कोई एक हमें राइट एंगल ट्राइंगल इस तरह से मिलता है, सॉरी राइट एंगल ट्राइंगल इस तरह से मिलता है, जिसमें एज्यूम करते हैं h इक्वल्स टू यहाँ पे 13 है और b इक्वल्स टू 12 और h इक्वल्स टू 5, ठीक है। इस तरह से एक फिगर के अकॉर्डिंग मैच नहीं कर रहा पर सही है, ठीक है। अगर इस तरह से हमें दिया रहता है कोई एग्जाम्पल में या फिर कोई क्वेश्चन में, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका अगर हमें इस फिगर के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन है, मान लो कि इस तरह से साइन थीटा निकालना हो सकता है या फिर मान लो टेन थीटा निकालना हो सकता है, तो हमें इस तरह से निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन में तो इस तरह से दिया रहेगा साइन थीटा और टेन थीटा फाइंड करने के लिए, और हमें ये फिगर दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें मान लो कि ये 5 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर और ये 12 सेंटीमीटर। अब हमें ये दोनों फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हम पहला वाला फाइंड करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल साइन थीटा इक्वल्स टू, अब हम फॉर्मूला या तो अगर टेबल याद है या फिर फॉर्मूला याद है, दोनों में से कोई एक याद होगा ही। तो अगर हमको इसका फॉर्मूला याद है, क्या होता है, पी बाई एच, पी बाई एच। अच्छा, यहाँ से अकॉर्डिंग हम लोग सबसे पहले बता देते हैं कि पी बी एच कौन सा होता है। तो ये तो सबसे पहले एच हो जाएगा, एच कितना है 13 सेंटीमीटर, इसको बी बोलेंगे क्योंकि थीटा ये है, अभी के लिए थीटा ये है तो ये बी हो गया, तो बी इक्वल्स टू कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, और पी कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो ये हमें जो डेटा है वो हमने लिख लिया। अब इस पे पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे p कितना है, p कितना है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 5, h कितना है 13 सेंटीमीटर, 13 इतना हो गया हमारा आंसर। बिल्कुल इजी है। इसी तरह हम लोग सेकंड वाला फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है, समझ में आने लगेगा एक दो क्वेश्चन बनाने के बाद। तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, फार्मूला हमें पता है कितना होता है, p बाई b, ठीक है। इस तरह से देख के बनाना है, तो पहले देख के बनाओगे तो फिर बाद में धीरे धीरे वो आपके अकॉर्डिंग बन जाएगा, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल्स टू p बाई b, p का वैल्यू कितना है 5 और b का वैल्यू कितना है 12, तो 5/12 हो गया आंसर, ठीक है। बिल्कुल इजी है। बस इसमें थोड़ा सा एक और कंडीशन अभी हम ऐड करते हैं ताकि कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए। अच्छा, सोच लो कि साइन थीटा और कॉस थीटा ही फाइंड करना है, पर यहाँ पे चेंज क्या हो जाता है, द पोजीशन ऑफ थीटा इन द राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। थीटा यहाँ बदलेगा, यहाँ हो गया थीटा, ठीक है। तो अब जो है डेटा जो हमारे पास था वो डेटा क्या होगा, आपस में चेंज कर जाएगा। देखो h जो होता है वो हमेशा वही रहेगा, चेंज क्या करेगा p और b, ठीक है। अभी तक b कितना था 12 और p कितना था 5, लेकिन अभी जो होगा b हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और p जो हो जाएगा वो 12 सेंटीमीटर। ये ऐसा क्यों हुआ, p और b चेंज क्यों हुआ, क्योंकि थीटा जो है वो अपना पोजीशन बदला। जब तक थीटा यहाँ रहेगा तो थीटा के साथ वाला जो साइड है उसको हम लोग बी बोलेंगे और जो परपेंडिकुलर होगा उसको लंब बोलेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही थीटा यहाँ से यहाँ जाएगा तो पी और बी आपस में चेंज कर जाएगा, ठीक है। बिल्कुल इजी सा कंसेप्ट है। सो गाइस, इस फिगर के अकॉर्डिंग हमें ये डेटा मिला है, तो हमेशा कोशिश करें ना जब भी क्वेश्चन मिले तो फिगर बनाने का, और फिगर बनाते साथ उसका जो डेटा होता है उसको बगल में या नीचे लिख लो ताकि वो कभी कंफ्यूजन में आगे पीछे ना हो। कभी कभी क्या होता है ना कि जल्दी में थीटा का पोजीशन हम लोग देख नहीं पाते और पी का जगह पे बी पुट कर देते हैं या बी का जगह पी पुट कर देते हैं, तो इससे क्या होता है कि आंसर रॉन्ग हो जाता है। लेकिन हमें ध्यान से करना है और हमें डेटा हमेशा लिख लेना है साइड में या नीचे में, उससे क्या होता है क्लियर रहेगा, ठीक है। अब इस फिगर के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व करते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला तो हमें पता है p बाई एच होता है, ठीक है। और h का पोजीशन तो बदला नहीं, h कितना है 13, लेकिन अभी जो p था, अभी p पहले 5 था लेकिन अभी p कितना हो गया 12 हो गया, ठीक है। तो समझ में आ रहा है कि अगर थीटा का पोजीशन बदलेगा तो उसका जो आइडेंटिटी होगा उसका भी आंसर में बदलाव आ जाएगा या फिर उसका भी आंसर चेंज करेगा, ठीक है। तो हमें थीटा का पोजीशन को ध्यान से रखना है, तो tan थीटा को खुद ही बनाने का कोशिश करो जब थीटा यहाँ पे हो तब, ठीक है। सो गाइस, हम जंप करते हैं, मूव ऑन करते हैं एक्सरसाइज 8.1 की तरफ। तो इसका पहला जो क्वेश्चन है उसमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है, राइट एंगल ट्राइंगल, उसमें हमें
ए बी और बी सी का वैल्यू दिया हुआ है, तो ए बी ये है, ए बी जो है वो 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर, और हमें जो फाइंड आउट करना है वो है साइन ए और कॉस ए, ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो जब भी इसका एक सिंपल सा लॉजिक ये है कि जब भी हमें क्वेश्चन मिले तो हमें क्वेश्चन को देखना है और हमें तीन चीजों को इकट्ठा करना है। वो क्या क्या है, पी, बी और एच। अगर ये तीनों हमारे पास होगा तो हम किसी भी आइडेंटिटी को फाइंड कर सकते हैं, किसी भी एंगल में हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं ए बी, बी सी और ए सी, ठीक है, ये तीनों चाहिए हमें। तो ए बी जो होता है इसे हम कहते हैं पी, और जो BC होता है जो नीचे होता है उसको B कहते हैं, और H होता है ये, लेकिन H तो हमारे पास नहीं है। अब बिना H के तो आइडेंटिटी पूरा बनेगा नहीं, इसके लिए हम लोग को सबसे पहले क्या करना होगा, H फाइंड करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग इसमें कैसे निकाल सकते हैं। अब पाइथागोरस लगा सकते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में। क्या बताया था मैंने कि अगर दो साइड्स दिया हुआ है तो हम तीसरा साइड पाइथागोरस का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस का इस्तेमाल करते हैं, तो लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर तो दिया नहीं हुआ है, ए बी हम लोग का है 24 स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होगा 576 प्लस 49, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 625। अब ए स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट उधर जाएगा, 6 to 5 अंडर रूट इक्वल्स टू कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। अब हमारे पास क्या क्या आ गया, पी आ गया, बी आ गया, एच आ गया, तीनों आ गया। पी कितना है 24 सेंटीमीटर, इसको यहाँ लिखते हैं, पी कितना है 24 सेंटीमीटर। सो गाइस अभी तक हमने पढ़ा इसके बारे में जितना भी बेसिक्स हो सकता था, और हम एक्सरसाइज की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो एक्सरसाइज का ये पहला नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, जिसमें जो B है वो समकोण है जो 90 डिग्री है, ठीक है। और हमें दिया गया है AB और BC का वैल्यू, AB दिया हुआ 24 सेंटीमीटर और BC दिया हुआ 7 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट करना है साइन A और कॉस A। इससे पहले हमने डिस्कस किया है कि साइन A और कॉस A का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा या कॉस थीटा। ये जो A है इसको हम लोग थीटा समझ सकते हैं, ये जो होता है ABC कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है, लेकिन उसको हम लोग थीटा समझते हैं, ठीक है। तो ये हमें फाइंड करना है। अब एक छोटा सा लॉजिक ये है कि हमें जब भी कोई ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी फाइंड करना होता है तो हमें सबसे पहले तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, और फॉर्मूला के साथ हमारे पास तीन डेटा होना चाहिए। तीन डेटा क्या क्या होना चाहिए, P होना चाहिए, B होना चाहिए, H। अगर ये तीनों हमारे पास है तो हम कोई भी आइडेंटिटी का कोई भी एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है। साइन ए हो सकता है, टेन पी, कोई कुछ भी निकाल सकते हैं, लोग जो चाहते हैं वो निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, यहाँ पे एच चाहिए, तीनों चाहिए, तीनों। अगर पी और एच दिया जाए तो बी फाइंड करते, और अगर पी और बी और पी दिया हुआ है तो अभी हम क्या फाइंड करेंगे, एच। और एच कौन सा होता है, ये जिसको करंट बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। अब बी और पी हमारे पास पहले से दिया हुआ है, हमें एच निकालना है। तो अब कैसे निकालेंगे, तो ये सिंपल से कंडीशन लगाएंगे हमें पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो त्रिभुज ABC में क्या है, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या जानते हैं कि जो एच स्क्वायर होता है वो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो एच स्क्वायर बराबर पी का वैल्यू हमें पता है 7 का स्क्वायर और ये 24 का स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर 7 स्क्वायर 49 प्लस 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576, ये दोनों का ऐड करते हैं हो जाएगा 625। अब हम एच स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट बन जाएगा, ठीक है। अब रूट बनेगा तो ये 625 रूट हो जाएगा। h बराबर कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब हमारे पास h कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। अब p भी है, b भी है, h भी है, तीनों हमारे पास है। अब हमें कोई परेशानी नहीं होना चाहिए साइन ए और कॉस ए फाइंड करने में, तो फाइंड करते हैं। हाँ तो गाइस सबसे पहले हमें फाइंड करना है साइन ए, ठीक है। तो सॉल्यूशन पे आते हैं हम लोग। सबसे पहले फाइंड करना है साइन ए। अच्छा यहाँ पे जब भी क्वेश्चन देखो ना तो सबसे पहले थीटा देखो और त्रिभुज में देखो कि कौन सा थीटा का बात कर रहा है। ए कहाँ पे है, यहाँ पे, इसका मतलब इस थीटा का बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। और मैंने क्या कहा था कि जब हम लोग इस थीटा के बारे में बात करेंगे तो ये बी होगा और ये पी होगा, कोई चेंजेस नहीं होने वाला जब तक कि थीटा अपना पोजीशन नहीं बदलेगा। तो ये बी है, ये पी है। हमें पता है साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच। प्रीवियस वाले टेबल से देख लो या फिर बुक में देख लो, या फिर अगर तुम्हें टेबल से याद है साइन का फॉर्मूला तो उससे भी कर सकते हैं हम लोग, पी बाई एच। तो p का वैल्यू कितना है 7, h का वैल्यू कितना है 25, तो कितना हो गया आंसर 7/25 सेंटीमीटर, सॉरी ना आंसर, ठीक है। दूसरा हम लोग निकालते हैं cos a। सेम हम लोग थीटा देखेंगे, थीटा a का बात कर रहा है, इसका मतलब थीटा ये लेंगे हम लोग। cos a का फॉर्मूला क्या होता है b/h। b का वैल्यू कितना है 24, h का वैल्यू 25, कितना हो गया 24/25, ये हो गया आंसर। बिल्कुल इजी है। इस तरह इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं अभी। सो गाइस ये पहला का दूसरा पॉइंट क्वेश्चन है, इसमें हम लोग को फाइंड करना है साइन सी कॉस सी। पीबीएच हम लोग पहले ही फाइंड कर चुके हैं, तो डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए उतरेंगे हम लोग। यहाँ पे सबसे पहला क्या है
साइन सी फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला था, थीटा को ध्यान से देखना है। यहाँ पे थीटा क्या है, सी है। अब यहाँ पे सी कहाँ पे, यहाँ पे, इसका मतलब जो थीटा होगा अब कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। और जब मैंने क्या कहा था कि जब थीटा बदलेगा तो पी और बी का पोजीशन यहाँ पर में आपस में इंटरचेंज करेगा, ये बी बन जाएगा और ये पी बन जाएगा, उसी तरह ये बी बन जाएगा और ये पी बन जाएगा, और कोई चेंजेस नहीं होगा, बाकी सब बिल्कुल सेम टू सेम। अच्छा, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच। पी का वैल्यू कितना है अभी 24, एच का वैल्यू 25। ये हो गया इसका आंसर। और दूसरा पॉइंट है कॉस सी। कॉस का फॉर्मूला होता है बी बाई एच। बी कितना है अभी 7, एच कितना है 25। ये हो गया आंसर, ठीक है, बिल्कुल इजी। इसको और एक बार रिवाइज कर लेना, नोट कर लेना। सो गाइस चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसका नाम पी क्यू आर है, ठीक है, जिसमें जो क्यू एंगल है वो है 90 डिग्री का, और इसमें पी क्यू का मान दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और पी आर का मान दिया है 13 सेंटीमीटर। हमें बोला गया है tan p और cot r फाइंड करने के लिए। मैंने क्या कहा कि जब भी कोई भी ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी हम फाइंड करेंगे, सबसे पहले हमारे पास 3 डेटा होना चाहिए, एक p, b, h, ठीक है। तो यहाँ अगर हम देखें तो p तो है हमारे पास, h भी है, b हमारे पास नहीं है। अब हम b कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैंने क्या कहा था, अगर किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हमें 2 साइड्स दिया हो तो तीसरा साइड हम पाइथागोरस लगा के कर सकते हैं, बिल्कुल इजी है। तो हम लोग करते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस, आई होप कि समझ में आ रहा है, ठीक है। और त्रिभुज पी क्यू आर में क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब एच का वैल्यू दिया हुआ है 13 स्क्वायर, पी का वैल्यू दिया है 12 स्क्वायर और बी कितना हो गया, ठीक है। ये इधर माइनस हो जाएगा, 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर। ये हो जाएगा 169, ये हो जाएगा 144, ये अंडर रूट, स्क्वायर अगर इधर आएगा तो रूट में बदल जाएगा। तो बी इक्वल्स टू लिख सकते हैं हम लोग 25, जो कि हो जाएगा 5 सेंटीमीटर के बराबर। ये कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है। अब हमारे पास पी बी एच तीनों आ चुका है, हमें अब फाइंड करना है tan p और cot r। इसको हम लोग डायरेक्टली दोनों को एक साथ लेकर भी चल सकते हैं, और आप चाहो तो tan p और cot r को अलग अलग निकाल कर बाद में दोनों को वैल्यू पुट करके भी आंसर निकाल सकते हैं। तो हम लोग अलग अलग ही निकालेंगे जिससे कि ज़्यादा क्लियर समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो अगर ये नोट हो गया है तो फिर आगे बनाते हैं। ठीक है, अच्छा देखते हैं यहाँ पे h का वैल्यू कितना लिख लेते हैं, डेटा 13 सेंटीमीटर। अच्छा, p जो है वो 12 सेंटीमीटर और b जो है वो 5 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ गौर करने वाला बात ये है कि p और v जो होगा वो थीटा का हिसाब से इंटरचेंज भी कर सकता है। अगर थीटा ये एंगल है तो फिर जो p है वो p रहेगा और जो b है वो b रहेगा। लेकिन अगर थीटा कभी हमें ये वाला लेना पड़े तो ये p बन जाएगा और ये b बन जाएगा। ये छोटा सा लॉजिक है जो ध्यान में रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हम अलग अलग बनाते हैं। सबसे पहले tan p फाइंड करते हैं। tan p, tan का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, p बाई बी। अच्छा, यहाँ पे जो एंगल है वो ध्यान में रखना है कि ये लेना है या ये। अगर p एंगल हम लोग ये वाला ले रहे हैं तो फिर हम लोग p इसको लेंगे और b इसको लेंगे, ठीक है। तो p कितना हो गया 5/12। अच्छा, डेटा से मतलब नहीं है हमें, ठीक है, हमें राइट एंगल ट्राइंगल में ध्यान से देखना पड़ेगा और बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। आपको खुद से समझना पड़ेगा कि थीटा अगर ये है तो ये p होगा, ये b होगा। अगर थीटा ये है तो ये p होगा, ये b होगा। थीटा जैसे बदलेगा अपना पोजीशन, थीटा और साइड्स का पोजीशन भी बदलेगा, ठीक है। tan p आ गया 5/12। उसी तरह हम लोग cot r निकालते हैं, cot r, ठीक है। cot का फॉर्मूला क्या होता है, b/p। लेकिन यहाँ पे थीटा क्या है, r है, इसका मतलब ये b होगा और ये p होगा, इसका मतलब ये भी कितना हो जाएगा 5/12। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, दोनों को पुट करेंगे। अब लिखते हैं हम लोग प्रश्न से, फ्रॉम क्वेश्चन क्या कर सकते हैं हम लोग, tan p माइनस cot r। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5/12 माइनस 5/12, जो कि 0 हो जाएगा। बिल्कुल इजी था। सो गाइस, ये 3 नंबर है। क्वेश्चन क्या है कि साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है 3/4। तो यहाँ ध्यान रखने वाला बात ये है कि ये जो 3/4 है ये रेशियो में दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि साइन ए का वैल्यू 3/4 हो गया है, p का वैल्यू 3 हो गया, h का वैल्यू 4 हो गया। नहीं, यहाँ पे ये रेशियो में दिया हुआ है। ये हो सकता है कि 3 का रेशियो में हो, 4 का रेशियो में, ठीक है। तो ये रेशियो में दिया है और हमें फाइंड आउट करना है cos ए और tan का वैल्यू। साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है, cos ए और tan ए निकालना है। हम एक चीज जानते हैं कि जब भी कोई भी ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी फाइंड करना होता है तो सबसे पहले हम 3 चीज फाइंड करते हैं, p, b और h, ठीक है। अगर तीनों हमें मिल जाएगा तो फिर हम कोई भी आइडेंटिटी फाइंड कर सकते हैं। तो इसको सॉल्यूशन पे आते हैं। इसका सबसे पहले हमें पता है साइन ए इक्वल्स टू क्या होता है। साइन ए इक्वल्स टू क्या होता है, 3/4, जो कि p/h के बराबर होता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हम लोग क्या मान सकते हैं, p इक्वल्स टू 3, k या फिर कोई भी कांस्टेंट, और h इक्वल्स टू
4k। अब कोई कंफ्यूजन आएगा कि हम लोग p को 3 ही क्यों नहीं मानते हैं, क्योंकि ये जो है ये रेशियो में है, ये वैल्यू नहीं दिया हुआ है कि p का वैल्यू 3 और h का वैल्यू 4, ठीक है। जैसे कि इससे पहले फिगर में दिया हो रहा था p का वैल्यू कुछ है और h का वैल्यू कुछ है, b का वैल्यू कुछ है, वो नहीं दिया हुआ है। अभी सिर्फ ये एक रेशियो में दिया हुआ है, तो हमें सिर्फ इसे कोई एक कांस्टेंट के साथ इसे मानना पड़ेगा, माना, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ माना या फिर लेट अस अज्यूम, जो भी है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि p तो है, h भी है, हमें क्या फाइंड करना है, b। हम b कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, b हमें फाइंड करना है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम से क्या जानते हैं कि h स्क्वायर जो होता है वो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। अब h का वैल्यू कितना है 4k इसका स्क्वायर, p का वैल्यू पता है 3k इसका स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4k का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4k का स्क्वायर इंटू मतलब 4k का स्क्वायर मतलब 4k इंटू 4k, 4 से इंटू हो जाएगा 16 हो जाएगा, k से इंटू हो जाएगा तो k स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लिखते हैं यहाँ पे 16k स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9 और k का स्क्वायर k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये इधर माइनस में आ जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं इसको 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर। अब 16 से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7k स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर। अब स्क्वायर इसको रूट में ले आएगा, अब क्या लिख सकते हैं b इक्वल्स टू 7k स्क्वायर का रूट। अब k इसका रूट में है, ये तो बाहर आ जाएगा k, लेकिन 7 जो रहेगा वो रूट में रह जाएगा, k रूट 7 या रूट 7 की, जो भी आप बोल सकते हो। तो हमारे पास b भी है, p भी है, h भी है, तीनों है हमारे पास। अब हमें क्या फाइंड करना है, cos a और tan a, ठीक है। अब cos a का फॉर्मूला हमें पता है b बाई h होता है। अब हम b कहाँ है, b हमारे पास k रूट 7 और h कितना है 4k k कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा रूट 7 बाई 4। ये हो गया हमारा आंसर cos a के लिए। अब tan a के लिए निकालते हैं हम लोग, tan a का फॉर्मूला क्या होता है p बाई b। अब p का वैल्यू कितना है हमारे पास 3k, b का वैल्यू हमने फाइंड किया कितना k रूट 7। अब k कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आएगा 3 बाई रूट 7। बिल्कुल इजी है, बस हमें पी बी एच फाइंड करना है और उसके बाद इससे पहले जो टेबल हमने डिस्कस किया था उस टेबल के हिसाब से फॉर्मूला पुट करना है, फॉर्मूला पे वैल्यू रख देना है। कटेगा तो ठीक है, नहीं कटेगा तो वही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजी है, बहुत अच्छा मार्क्स देगा, थोड़ा सा ध्यान देने पे बहुत अच्छा मार्क्स देगा ये चैप्टर। तो इसको ध्यान से समझना है और वो टेबल को रोज एक बार रिवाइज करना है जब तक कि आपको पूरा अच्छे से याद ना हो जाए, ठीक है। इसके बाद और भी करना है, तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम लोग।